आज हम आप लोगों को अंतराल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अंतराल में सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतराल किसे कहोगे। बीच जितनी भी संख्याएं आती है उसको हम क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। अंतराल बहुत प्रकार के होते हैं। अंतराल के प्रकार सबसे पहले हम जानेंगे बंद अंतराल क्या होता है। खुला अंतराल, खुला अंतराल ठीक है। तो वही बंद अंतराल को ही हम इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल। और इसको ओपन इंटरवल, और इसको ओपन इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बंद अंतराल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या है, बंद अंतराल। तो क्लोज इंटरवल जिसको हम कहते हैं, क्लोज इंटरवल के अंतर्गत सबसे पहले हम संख्या रेखा लेंगे। तो संख्या को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक दर्शाया जाता है। इसमें हम दो पॉइंट लेंगे, ए और बी। ठीक है, तो बंद अंतराल का मतलब हुआ कि ए और बी के उन सभी ए और बी के उभयनिष्ठ सभी बिंदु जो दोनों के बीच में आता है। ठीक है, जैसे ए से बी तक हम इसको ऐसे बंद अंतराल में क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सूचित करेंगे। ये दोनों को हम ले लेंगे। कहने का मतलब कि यहां से लेकर ए से लेकर बी तक जितनी भी सारी बिंदुएं होंगी, जितनी भी सारी बिंदुएं, या उसको हम x मान लेते हैं। तो कि x का जो मान है, तो x का मान a से b तक, उसी को हम x बिलोंग्स टू a भी पढ़ते हैं। ठीक है, या ऐसे भी सूचित कर सकते हैं हम क्या कि x का मान हमारा a से b तक है। ठीक है, a से b तक। तो अब चूंकि बंद अंतराल है, इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वलिटी लगा देंगे। इक्वलिटी लगाने का मतलब है कि हमारा a और b दोनों बिंदु को लेकर, इक्वलिटी लगाने का मतलब क्या है, दोनों बिंदु को लेकर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है ना, मतलब इसका कहने का मतलब है कि x के भी सारे मान जो a और a से लेकर b तक आते हैं, और a b दोनों को लेकर साथ साथ, तो इसको हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a से b। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लोज इंटरवल को हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, तो ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, खुला अंतराल का मतलब हुआ कि a और b ऐसी दो संख्या है जिसमें क्या होना चाहिए, a और b को छोड़कर जितनी भी इसके बीच की संख्याएं होंगी। अब देखो खुला अंतराल में क्या करते हैं, a b को छोड़ के आता है, यहाँ पे क्या करते हैं, वैकेंट कर लिया जाता है। वैकेंट का मतलब वो पॉइंट को छोड़कर, ये जो जीरो है, ये जो वैकेंट लिखे हैं, इसका मतलब होता है ए और बी पॉइंट को छोड़कर इसके बीच की जितनी भी संख्याएं आएंगी उस सब खुला अंतराल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये x है, ये सारे पॉइंट को x मान लिया है, तो x जो होगा, x a से लेकर b तक होगा।
ए से लेकर कहाँ तक, बी तक। खुला में क्या होता है, यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाते हैं, इक्वालिटी यहाँ इक्वल नहीं साइन नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं कि एक्स जो है बिलोंग्स टू ए से बी तक, ए और बी, ऐसे सूचित कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू, अब ये जो ओपन, इसको ओपन इंटरवल पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल ए टू बी। अब इस ओपन को ऐसे भी लिखा जाता है उल्टा, ऐसे करके भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। इसे खुला खुला अंतराल कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल में एक समझ लो एग्जांपल, जैसे मान लो हम कह दिए कि ये तुम्हारा कि x का वैल्यू, कह दिए कि x का वैल्यू -3 से और 4 के बीच है, ठीक है, 3 या -4 के बीच है x का वैल्यू। तो अब इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पे इसको पहले दर्शाएंगे, ठीक है, कि x का वैल्यू -3 से लेकर 4 तक दिया गया है, ठीक है। तो -3 से 4 तक यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा खुला अंतराल है। तो खुला अंतराल में क्या करेंगे, 3 और 4 को छोड़कर इसके बीच के जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारा क्या होगा, वो सारा पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, वो सारा पॉइंट तुम्हारा x को सूचित करेगा। तो हम इसका इसके हल को हम ऐसे लिख देंगे कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू -3 to 4, ऐसे सूचित करें। या इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू हमारा क्लोज इंटर ओपन इंटरवल -3 to 4, ऐसे भी सूचित करें। ये भी हमारा क्या होगा, आंसर कहीं भी ऐसे आएगा तो ऐसे सूचित। इसके पहले वाला एग्जांपल क्या था, ये इसका भी समझ लो, यहाँ पे क्या इसके पहले वाला क्या था, बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में हम एग्जांपल नहीं बताए, ठीक है। तो बंद अंतराल वाला एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो कि रहेगा कि x का मान, ठीक है, x का मान -2 से लेकर मान लो -5 तक। तो इसका कहने का मतलब कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू -2 से लेकर कहाँ तक, -5 तक। तो इसको हम पूरी इंटरवल ऐसे सूचित करेंगे, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पे इसको दर्शाओगे, संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा पे इसका वैल्यू -2 से 5 तक। जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि संख्या रेखा पर इसके मान को सूचित कीजिए, तो संख्या रेखा को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा इसे खींच लेंगे और खींच के इस पॉइंट को दर्शाएंगे। क्या इसमें देखो, चूंकि इसमें वैकेंट नहीं होगा, इसको लेके पॉइंट चलेंगे, फिर यहाँ पर भी ये पॉइंट ले लेंगे, ये दोनों को लेके इसको लेकर ऐसे करके ऐसे सूचित किया जाता है। या इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है, डार्क करके ऐसे सूचित किया जाता है। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा पॉइंट क्या होगा कि तुम्हारा x को सूचित करेगा, ठीक है ना, ऐसे सूचित किया जाता है। संख्या रेखा पे ऐसे सूचित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करो। अब आप लोग खुला बंद अंतराल के बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना, खुला बंद अंतराल। इसमें हम संख्या रेखा पर उन बिंदुओं को सूचित करते हैं जो a और b संख्या के खुला बंद अंतराल का मतलब कि एक ये क्या होना है कि एक को क्या करेंगे, वैकेंट ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। बंद का मतलब हुआ कि इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर की जितनी सारी संख्याएं आएंगी, जितनी सारी संख्याएं, उसी को हम क्या कहेंगे, खुला बंद अंतराल के अंतर्गत तो भी इसका मान होगा, ठीक है। जैसे कि ये x का मान a और यहाँ b, तो b को लेकर चला जाएगा, क्या किया जाएगा, b को लेके चला जाएगा। और इसको हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, यहाँ ओपन है तो ओपन को हमेशा स्मॉल कोष्ठक से सूचित करते हैं, छोटा कोष्ठक से, ठीक है ना। और ये क्लोज इंटरवल को मतलब ये क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू को हम क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल से सूचित करते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ये छोटा क्वेश्चन को बताया है कि इसको क्लोज इंटरवल को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, वैसे भी सूचित किया जा सकता है, ठीक है।
अब इसका प्रयोग जैसे हम एक सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको सूचित करना है x का वैल्यू 2 से लेकर 5 के बराबर या उससे छोटा को हमको सूचित करना है। तो इसको कैसे सूचित करेंगे हम? तो इसको सूचित करने के लिए हम x बिलोंग्स टू ये 2, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो ये ओपन है, और यहाँ पे इक्वालिटी दिया है तो ये क्या है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इसके आंसर को सूचित करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद चौथा है बंद खुला अंतराल। बंद खुले अंतराल के अंतर्गत बंद खुला अंतराल का मतलब हुआ कि अब ए को ले लेंगे और बी को छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि ए क्या होगा, ए से लेकर बी तक, लेकिन बी को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आएंगी उस सबको हम क्या करेंगे, बंद खुले अंतराल के अंतर्गत उस सब उसका x का मान होगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं कि x जो है a से लेकर b तक, लेकिन b को छोड़कर और a को लेकर, या इसको हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं x बिलोंग्स टू a to b, ऐसे भी इसको सूचित कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हैं x बिलोंग्स टू a to b, इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। मतलब ये क्लोज इंटरवल जो साइन है बड़ा कोष्ठक को, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, छोटा कोष्ठक को की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमको एक संख्या को सूचित करना हो, किसी संख्या को, जैसे x का वैल्यू कह दें कि ये -5 से, ठीक है, -5 से बड़ा और -5 से बड़ा, ऐसे -5, एक का वैल्यू -5 से बड़ा और 3 से छोटा को सूचित करने के लिए हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू, अब इसको ऐसे सूचित करेंगे -5 से 3 तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगा है इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर देंगे और यहाँ पे ओपन इंटरवल कर देंगे। या इसके आंसर को ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू -5 से 3 और यहाँ क्लोज, और इसको हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अंतराल क्या होगा,